हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा प्लस टू क्लास का नेक्स्ट लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स क्लियर करवाया था, फिनिश किया था हमने वो वाला चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू, हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको अच्छे से पता ही है कौन सी होती है, जिसमें m और n क्या हो, इक्वल। क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 2 हो गया, कोई मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 ऑर्डर की, जहां पे m और n क्या हो, इक्वल। m क्या बताया था मैंने आपको? नंबर ऑफ रोज, और n क्या था? नंबर ऑफ कॉलम्स। याद होगा आपको, मैट्रिसेस के चैप्टर में हमने किया था ये सब। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को इस टाइप से लिखा जाता है, सिंबल है ये एडजॉइंट ऑफ ए। कोई भी हमें मैट्रिक्स गिवन होगी, उसका एडजॉइंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का हम करते हैं अगर ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिल जाता है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको कोफैक्टर्स क्या बताया था कि कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले बात आती है कोफैक्टर्स फाइंड। सबसे पहले क्या होता है? कोफैक्टर्स को किससे लिखा जाता है? कैपिटल ए से, कैपिटल AIJ हो जाता है। तो कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते थे? कैपिटल AIJ हम लिखते थे इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ से। अगर आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर अच्छे से देखा है तो वहां पे मैंने आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना अच्छे से सिखाया है। तो आप देखिए क्या होता है कैपिटल ए का मीनिंग AIJ कोफैक्टर्स, क्या होता है MIJ का मीनिंग क्या था? माइनर्स। माइनर के आगे -1 की पावर I प्लस J जब हम करते थे तो हमें क्या मिल जाता था? कोफैक्टर्स। तो आपको सबसे पहले मैं कोफैक्टर्स निकालने बताती हूँ कैसे निकालते थे। कोई ए मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 2 3 4। सबसे पहले हम इसके माइनर्स निकालते हैं। माइनर का मीनिंग क्या हो जाता है? M11। M11 का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप ये देखिए कि जो मैट्रिक्स होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या लिखते हैं हम? A11, A12, A21 और A22। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एक। तो पहला क्या है? A11, दैट मीन्स M11। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या निकालना है? एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते थे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा? 4। ये क्या आ जाएगा? M11। इसी टाइप से M12 क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, हमारे पास क्या आ गया? 3। सिमिलरली M21 क्या आ जाएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या आया? 2। और M22 क्या आएगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या आ गया? 1। ये आपको क्लियर है कि M12 1 का मीनिंग यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, और रो कॉलम आपको लर्न होगा। ये क्या थी? रो फर्स्ट, ये क्या थी? रो सेकंड। ये कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। ये वाला चैप्टर करने से पहले आपको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट अच्छे से करना होगा, उसके बाद ये चैप्टर आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारा बेस वहां से हम लेके चलेंगे। तो ये आगे हमारे पास माइनर्स आ गए इस मैट्रिक्स के। अब देखिए मैं इसे लिख लेती हूं। क्या आया मेरे पास? M11 हो गया 4, M21 हो गया 2, 3 और 1 हो गया। अब हम इसके क्या निकालते हैं? कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स का मीनिंग क्या है? मैं पहले A11 लिखती हूं, फिर A12, फिर A21, फिर A22। ये लिखा मैंने। M11 क्या आ गया मेरे पास? 4। सबसे पहले मैं यहां लिखूंगी -1 की पावर, क्या बताया था मैंने आपको? AIJ इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। ठीक है, तो यहाँ पे I और J क्या है मेरे पास? I भी 1 है और J भी 1 है, तो मैं क्या लिखूंगी? 1 + 1 इंटू M11 लिखूंगी। सिमिलरली यहाँ क्या लिखूंगी? -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। आफ्टर दैट 2 + 1 M21। आफ्टर दैट 2 + 2 M22। यही होते हैं कोफैक्टर्स।
क्या होता है, माइनस के आगे प्लस या माइनस लग जाए उसे क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे माइनर का मेरे पास आंसर है 4 है, 2 है, 3 है, 1 है। मैं यहाँ पुट कर देती हूँ आंसर को। अब आप देखिए सबसे पहले -1 की पावर क्या आ गया, 2, यहाँ पे 2 हो गया ना। किसी माइनस की पावर अगर इवन हो तो वो प्लस हो जाती है, माइनस की पावर अगर ऑड हो तो वो माइनस रहती है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और मेरे पास आंसर क्या था, 4, तो मैं यहां पे लिख दूंगी डायरेक्ट 4। तो मेरा A11 क्या आ गया, 4 आ गया। -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। M12 क्या है मेरे पास 3, तो मैं यहां लिख दूंगी माइनस का 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 + 1 कितना होता है, 3। M21 कितना आया, 2, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 2। आफ्टर दैट 2 + 2 = 4, इवन प्लस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये होता है हमारा, सबसे पहले मैंने आपको माइनर निकालने बताए हैं, फिर हमने क्या निकाले हैं, कोफैक्टर्स निकाले हैं। तो माइनर के आगे कोफैक्टर कैसे प्लस या माइनस लिखिए तो कोफैक्टर आ जाता है। एक और सिस्टम इसका क्या है, जैसे M11, आप अगर इतना डायरेक्ट भी बच्चे कई बार पुट कर देते हैं, क्या होता है M11, 1 + 1 2 इवन, तो प्लस ही रहेगा। 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3, ऑड हो जाएगा तो यहां साइन चेंज हो जाएगा। 2 + 1 और साइन चेंज, 2 + 2 इवन, प्लस हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता, M12 अगर हमारे पास -3 होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, यहाँ पे प्लस हो जाता। तो ये हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे कोफैक्टर्स आ गए ना। तो देखिए मैंने क्या लिखा, मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था इसी का। कोफैक्टर्स कैसे आए मेरे पास, A11 क्या आया यहाँ पे 4, A12 कितना है -3, A21 कितना है -2, A22 कितना है 1। ये आ गया। इस मैट्रिक्स का क्या करना है, मुझे ट्रांसपोज करना है। तो देखिए ट्रांसपोज में मैंने आपको पहले बताया क्या होता है, रो को आप कॉलम में चेंज कर दो। क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, 4 - 3 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। एक आपको मैं शॉर्ट ट्रिक और बताती हूँ, वो सिर्फ लेकिन 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में अप्लाई होता है। जैसे ये मैंने 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया था ना, अगर आप 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाए तो आप सीधा भी उसका एडजॉइंट निकाल सकते हो। उसका मेथड क्या है, देखिए 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में ये रूल अप्लाई होता है। उसमें आप क्या करना कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, डायगोनल एलिमेंट्स आपको पता होगा A11 और A22 होता है, उसको आप इंटरचेंज कर दो। मतलब ऐसे लिख दो, 4 वहां गया, 1 यहां आ गया। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, दैट मींस 2 और 3 है ना, इनके क्या कर दो, डायरेक्ट साइन चेंज कर दो। मतलब प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो ये -2 -3 ये क्या आ गया, इसका एडजॉइंट। आप देखिए ये मैंने फाइंड किया था ना, जो एक्चुअल मेथड है कि कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये हमारा एडजॉइंट आया था। और एक मैंने डायरेक्ट फाइंड कर लिया, बोथ आर इक्वल। तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि सिर्फ लेकिन अप्लाई किस पे होती है, 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स पे। तो क्लियर हो गया एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना हो, पहले हम उसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज। तो उसे क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए, आपको जर्नल फॉर्म तो पता होगी मैट्रिक्स की क्या होती है। मान लो मैंने एक 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है, क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 22 23 A31 A32 A33। ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो इसका हमें एडजॉइंट निकालना हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनके कोफैक्टर्स क्या होंगे, कैपिटल A11, स्मॉल A11 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। उसे क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है। ये तो मैंने आपको क्या बताया, 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बताया। सिमिलरली हम यहाँ पे n × n ऑर्डर के मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, n × n का मतलब क्या है, यहाँ पे रो भी n होगी और कॉलम भी क्या होगी, हमारे पास n होगी। Aij कोई मैट्रिक्स है n × n ऑर्डर का, तो वो कैसे लिखा जाता है, हमारे पास A11 A12
A13 वो अप टू कहां तक जाता है 1n तक। ठीक है, जैसे 3 ऑर्डर का लिया था, यहां पे मैं दोबारा से लिख देती हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था हमारे पास एक। यहां पे ये जो AIJ क्या है, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए यहां पे 3 into 3 था तो 3 तक गए थे ना, तो n into n है तो कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 अप टू कहां तक जाएगा 2n तक। सिमिलरली ये चलता जाएगा और कहां तक जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 था तो 3 तक गया था ना, तो n1 n2 अप टू कहां तक जाएगा ANN तक। ये कौन सी जनरल फॉर्म है, एक n into n ऑर्डर के मैट्रिक्स की। जैसे पहले मैंने आपको 3 into 3 का बताया ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि क्या होता है 3 रो और 3 कॉलम ना, तो यहाँ पे n रो और n ही क्या होंगी कॉलम। तो n into n के जो ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसका हम कैसे एडजॉइंट फाइंड करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे इनके कोफैक्टर्स फाइंड करो और उसका क्या करना है हमें ट्रांसपोज। जैसे मैंने आपको 3 into 3 ऑर्डर का बताया था कि हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, उसका क्या कर दो, उस मैट्रिक्स का क्या कर दो ट्रांसपोज, तो क्या आ जाता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट कुछ आपको मैं करवाती हूं, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थ्योरम्स हैं, उनकी आपको प्रूफ नहीं करने, सिंपल आपको स्टेटमेंट देखनी है, वो मैं आपको भी बताती हूं। नेक्स्ट देखिए यहां पे हमारे पास क्या थ्योरम है, इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है जहां पे क्या ऑर्डर किस टाइप का, 2 into 2 3 into 3 ऑफ द ऑर्डर n होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर, देन A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई जब हम एडजॉइंट ऑफ ए से करते हैं या एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई ए से करते हैं, मतलब पहले एडजॉइंट ऑफ ए को रखते हैं, तो आंसर हमारा क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू IN, वेयर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 2 into 2 ऑर्डर की 1 0 0 1, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 हो, बाकी सारे 0 हो, उसे क्या कहते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे थ्योरम इसका प्रूफ नहीं आता है एग्जाम में कभी भी, तो आप सिर्फ इनके स्टेटमेंट्स याद करना क्योंकि ये हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। क्या है A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू IN इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। सेकेंड क्या है हमारे पास, इफ n इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी थी, सबसे पहले आपको याद आ जाना चाहिए कि जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो नॉन जीरो। क्या थी, दो टाइप की थी ना, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी थी जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी थी जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो हम क्या कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के। ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है, ये भी क्वेश्चन के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट देखिए इसी टाइप का मान लो आ जाए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है, हम उसे क्या लिख सकते हैं, दोनों के डिटर्मिनेंट को अलग कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी हमने की थी ना कि ए बी का डिटर्मिनेंट हो तो हम लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे ए आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अलग कर लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऊपर से हमें पता है क्या है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 पुट कर दी मैंने यहाँ पे। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1 है, तो इसकी ऐड होगी 1 प्लस n-1, 1 से 1 क्या हो गया हमारे पास कैंसिल, क्या बचा ए डिटर्मिनेंट की पावर n आ गया। ये क्वेश्चन में यूज होता है इस टाइप की चीजें। नेक्स्ट देखिए कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज हो इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है, पहले आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए फिर उसका एडजॉइंट निकालिए, या पहले आप एडजॉइंट निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, दोनों की वैल्यू क्या आएगी बिल्कुल सेम आएगी। नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये भी याद रखने वाली बात है क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी कर देते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में फर्क पड़ता है कि आगे कौन है और पीछे कौन है, क्योंकि हम जब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस करते हैं तो हमें सबसे पहले चेक क्या करना होता है कि फर्स्ट की नंबर ऑफ कॉलम सेकंड की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए। ये आपको अच्छे से आ जाना चाहिए अब तक तो, क्योंकि हमारा अब ये थर्ड चैप्टर चल रहा है, पहले हम 2 कर चुके हैं।
तो नेक्स्ट देखिए, अब आपको मैं क्वेश्चंस करवाती हूं, ये आपको लर्न करनी है प्रॉपर्टीज, इनके प्रूफ नहीं करने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए इज अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स and A into adjoint of A हमें गिवन है 8008, then write the value of determinant of A। अब देखें यहीं पे हमारी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी जो मैंने आपको भी बताया है। क्या थी प्रॉपर्टी कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल बताई थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी, थ्योरम बताई थी, ए का डिटर्मिनेंट इनटू आई एन, वेयर आई क्या है, हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, एन का मतलब वहां पे एन था, यहाँ पे ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखिए ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 8008 है ना, तो मैं इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस कर दूंगी इंटू आई, 2 लिख दो चाहे यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2 इंटू 2 ऑर्डर का, इक्वल्स टू यहाँ पे 8 कॉमन आ रहा है, क्या रह जाएगा 1008, ठीक है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको, सॉरी 1 हो जाएगा, ये क्या है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर की, ए का डिटर्मिनेंट आई इक्वल्स टू ए इंटू आई हो जाएगा, आई से आई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ जाएगी। तो देखिए यहां पे प्रॉपर्टी का हो गया ना हमारा यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि एडजॉइंट फाइंड करना है हमें, मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड -5। तो सबसे पहले आपको ध्यान जो होना चाहिए, ये ए मैट्रिक्स है कोई, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा हमारे पास कि कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं, क्या हो जाएगा A11 A12 A21 A22, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या हो जाएगा A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, क्या आ गया -5, और मैंने साइन चेक करा 1 + 1 क्या होता है A1, मैं साइन यहीं लगा देती हूँ, 1 + 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, ये प्लस का ही रहेगा, यहाँ पे भी माइनस, आपको बहुत इजी हो जाएगा ऐसे करना, आप इनके पहले मार्क लिख दो कि भाई हाँ यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा ताकि इजी रहे। अब देखो 1 2 करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -3 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 आ गया मेरे पास। अब देखिए A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बचा 1 बचा। अब देखिए एक्चुअल में मैंने ए की जगह माइनर भी निकाल लिए और कोफैक्टर्स भी हो गए, भी माइनर्स के आगे मैंने प्लस माइनस कर दिया तो डायरेक्ट के आगे कोफैक्टर्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, किसका प्लेस कहाँ होता है, ये A11 का प्लेस है, A12 का है, ये A21 का है और ये A22 का है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देती हूँ, क्या है -5, A12 कितना है मेरे पास -3, A21 -2 एंड 1। इस मैट्रिक्स का क्या करना है, मुझे ट्रांसपोज करना है, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास -5 -3 -2 एंड 1। क्लियर। अब इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करके देखें, क्या बताया था मैंने कि डायगोनल एंट्रीज को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, -5 1, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनके क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, प्लस का 2 क्या हो जाएगा -2, प्लस का 3 क्या आ गया -3। तो देखो बोथ आर इक्वल, तो ये क्या था 2 × 2 ऑर्डर का एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन। अब मैं आपको बताती हूँ कि 3 × 3 ऑर्डर का कैसे निकालते हैं हम एडजॉइंट। 1 2 3 2 3 3 3
एंड 2 4। ये हमारे पास एक 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है। ये कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास। सबसे पहले देखिए, आपको याद आ जाना चाहिए कि मैंने कोफैक्टर्स कैसे बताया। सबसे पहले हम कोफैक्टर्स ही निकालते हैं इसके A11। A11 का मीनिंग मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो। 2 into 2 ऑर्डर में तो क्या था कि एक एलिमेंट बचता था, वो हम सीधा लिख लेते थे। यहाँ पे तो हमारे पास 4 हो गए ना एलिमेंट्स, तो 4 को हम कैसे लिखते थे, याद कीजिए कि इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में। क्लियर। सिमिलरली क्या हो जाएगा, A21 पहले मैं लिख लेती हूँ। A21 मुझे फाइंड करना है, A12 A13, फिर उसके बाद क्या आएगा A21 A22 A23, आफ्टर दैट क्या आ जाएगा A31 A32 और A33। मैं पहले ही इसके आगे लिख लेती हूँ कि प्लस के होंगे या माइनस के होंगे। अगर प्लस का है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगा। ये वाला मेरे पास प्लस ही रहेगा। 1 2 का मतलब क्या है, मुझे यहाँ माइनस लिखना है। 1 3 1 + 3 इवन है, 3 + 1 इवन है। ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। इससे क्या होता है, मिस्टेक नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो। क्या बचा हमारे पास 2 3 2 4। आफ्टर दैट पहले मैं सारों के लिख लेती हूँ, फिर मैं इनके डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगी। A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या आ जाएगा 2 3 3 3। क्लियर। आफ्टर दैट देखिए 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा 2 3 3 4। आफ्टर दैट 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या आ जाएगा 1 3 3 4। आफ्टर दैट 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्या आ जाएगा 1 2 3 3। अब किसकी बारी है, A31 की। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 2 3 3 2। आफ्टर दैट 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, क्या आ जाएगा मेरे पास थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 3 2 2। फिर क्या आ जाएगा मेरे पास A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या बचा A1 2 2 3। आपको एग्जाम में क्या करना है, बहुत अच्छे से देखना है कि कौन सी रो कौन सी कॉलम छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्या होता है मिस्टेक होने का बड़े चांस होते हैं। तो आप ध्यान से करना है इसको। अब हम इन डिटर्मिनेंट्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास 12 - 6 4 × 3 - 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है। यही होता है ना डिटर्मिनेंट 2 × 2 ऑर्डर का। कैसे सॉल्व करते थे हम कि डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल की मल्टीप्लाई। ये आ गया हमारे पास 6। आफ्टर दैट कितना आ जाएगा 8 - 6, ये कितना आ गया 2। माइनस का है ना तो यहाँ -2 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 6 - 9 - 3। इसे सोल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 4 - 9 कितना आ गया -5। इसे सोल्व कर लेते हैं। 2 ये माइनस बार का है ना, 2 - 6 कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे -4, देन प्लस का क्या आ गया 4 आ गया। सिमिलरली ये सोल्व करते हैं हम, क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस बाहर ही है 8 - 9 तो कितना आ जाएगा -1 × माइनस तो कितना आ गया +1। यहां से क्या हो जाएगा 4 - 9 माइनस का क्या आ गया मेरे पास 5। आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी था बाहर 3 - 6, देन ये कितना हो जाएगा माइनस × -3 मेरे पास क्या आ गया +3। तो ये क्या आ गए मेरे पास कोफैक्टर्स आ गए। अब मैं इनका क्या कर दूंगी ट्रांसपोज। सबसे पहले मैं इनकी मैट्रिक्स बनाऊंगी कोफैक्टर्स की। क्या हो जाएगा A11 का आंसर आया मेरे पास 6, यहां लिखा जाता है 1 2 का आया -2, 1 3 का आया -3। आफ्टर दैट 2 1 कितना आया है मेरे पास 1, 2 2 है -5 और 2 3 है 3, 3 1 -5, 3 2 आया मेरे पास 4 और 3 3 कितना आ गया, इस फाइंड नहीं किया हमने, क्या आ जाएगा यहां से 3 - 4 -1 आ गया। कितना आ जाएगा -1। अब हम इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर 6 - 2 - 3 1 - 5 3 -5 4 एंड -1। ये क्या आ गया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। तो इस टाइप से आपको 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट ऑफ ए सिखाया है।
पहले हमने 2 इंटू 2 का किया था। तो क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने आने चाहिए। इसमें मिस्टेक कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, ना प्लस में ना माइनस में, ना ही इसमें कि हमने कौन सी रो कौन सी कॉलम छोड़ी है। बहुत ही केयरफुली करना है ताकि मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 एंड 5, एक बी मैट्रिक्स गिवन है 2 0 1 एंड 5, मुझे क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड शो करना है मुझे। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी से करेंगे, फिर उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, और दूसरी तरफ पहले हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। पहले मैं ये वाली साइड पिक करती हूं, पहले मैं ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बी से करूंगी, ए इंटू बी। क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5 इंटू 2 0 1 5। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है। उसमें सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ कॉलम सेकंड की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए। मैंने ऑर्डर देखा है 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये इसके क्या है, इक्वल है। तो ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए मैंने आपको कहा था आप इस टाइप से एरो लगा लेना। इसका मतलब क्या है, मैं जो फर्स्ट एलिमेंट निकाल रही हूँ ना, जो फर्स्ट एलिमेंट किसका होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से क्या करूंगी, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होती है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से, 1 इंटू 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 से। ठीक है, नेक्स्ट रो तो फर्स्ट ही होगी बट कॉलम कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। 1 की मल्टीप्लाई 0 से प्लस 2 की मल्टीप्लाई 5 से। उसके बाद अब रो कौन सी हो जाएगी, सेकंड, क्योंकि ये एलिमेंट कौन सा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, और कॉलम कौन सी आ जाएगी, फर्स्ट। 3 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 से। अब रो तो फर्स्ट ही रहेगी बट कॉलम कौन सी हो जाएगी, सेकंड, क्योंकि एलिमेंट कौन सा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का। 3 की मल्टीप्लाई 0 से प्लस 5 की मल्टीप्लाई 5 से। तो मेरे पास ये मल्टीप्लीकेशन ए की मल्टीप्लाई बी क्या आ गया, यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4, 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10, ये 6 हो गया, प्लस 5 कितना हो जाएगा 11, ये 0 हो गया, 5 इंटू 5 कितना आ गया 25। ये मेरे पास ए इंटू बी आ गया। अब मैं इसका क्या फाइंड करूंगी, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट देखिए, आपको पता ही है एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो आप निकाल लीजिए, A11 क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, कितना आ गया 25। A12 कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो 11, और 1 प्लस 2 माइनस 11 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 2 ऑड हो जाएगा, और ऑड के आगे क्या आता है, माइनस साइन चेंज हो जाता है। A21 क्या हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, माइनस का 10, और A22 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 25 माइनस 11 माइनस 10 एंड 4। इसका क्या लिख दूंगी मैं, ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा आंसर, 25 माइनस 11 माइनस 10 एंड 4। अब देखिए हम डायरेक्ट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये सही आया एडजॉइंट। हम इन्हें इंटरचेंज करेंगे और इनके साइन चेंज करेंगे। तो मैंने देखा बाय द शॉर्ट ट्रिक आंसर इज राइट। एक साइड आ गई मेरे पास, अब मैं ये वाली साइड फाइंड करती हूँ। पहले मैं एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करूंगी। तो अब तो आपको अच्छे से आ गया होगा एडजॉइंट ऑफ फाइंड करना 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का। मैं डायरेक्ट कर दूं बाय शॉर्ट ट्रिक। क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी मेरे पास आ गया यहाँ पे 5 2 0 का तो साइन चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, -1। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे बाय शॉर्ट ट्रिक 5 1 -2 एंड -3 आ गया। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मुझे आगे किसे रखना है, एडजॉइंट ऑफ बी को आगे रखना है। एक ये भी ध्यान देने वाली बात है, बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पता तो होता नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, वो बिना पढ़े ही क्या कर देते हैं, इसे आगे रख के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो गलत होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो आगे दे रखा है उसे आगे ही रखना जरूरी है, क्योंकि उसका एक रूल होता है। तो पहले हम क्या रखेंगे, 5 - 1 0 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 - 3 - 2 1 के साथ। तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25, 0 की -3 से क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 5 की -2 से क्या आ जाएगा, -10, 0 की 1 से क्या आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब इसकी इससे करेंगे, -1 की 5 से -5, 2 की -6, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -2, और क्या हो जाएगा यहां से मल्टीप्लीकेशन, -1 की -2 से क्या हो जाएगा, +2, +2 की 1 से क्या आ जाएगा, 2। देन आंसर इज 25 -10 -11 एंड 4। बोथ साइड्स आर इक्वल, हमारी दोनों साइड्स के आगे इक्वल, तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। और आप देखिए ये एक थ्योरम भी है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी होता है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो इस टाइप का देखिए क्वेश्चन की टाइप्स तो कितनी भी हो सकती है। अब यही क्वेश्चन आपको 3 into 3 ऑर्डर में भी मिल सकता है, जिसका मैट्रिक्स क्या हो जाए, ऑर्डर क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का, 3 into 3। तो आपको मेथड आना चाहिए, मैट्रिक्स की टाइप चाहे 2 into 2 ऑर्डर का हो, चाहे 3 into 3 ऑर्डर का हो, अगर मेथड आता है तो आप हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इफ a इक्वल्स टू 1 - 2 -1 + 2 2 - 2 1 - 2 -2 -2 एंड 1, हमें शो करना है, शो दैट एडजॉइंट ऑफ a इक्वल है 3 into a के ट्रांसपोज के। ये हमें शो करना है। यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड शो करना है। हम पहले क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले A11 क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 1 - 2 -2 1 आ गया। आफ्टर दैट A12 फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या आ जाएगा मेरे पास, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 -2 1। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, 2 2 1 -2 आ जाएगा। आफ्टर दैट हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, -2 -2 -2 1। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, क्या बचा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 2 -2 1। A23 क्या हो जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, -1 -2 2 -2। ये बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाती है काफी बार बच्चों की। फिर हमें क्या फाइंड करना है, A31 A32 और A33। 31 क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, -2 1 -2 -2। 32 क्या होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, -1 2 -2 -2। 33 क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, -1 2 2 और 1। अब हम क्या करेंगे, इनके डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे और देखते हैं प्लस माइनस कहाँ लगेगा। सबसे पहले मैं लगा ही देती हूँ, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस आएगा, प्लस रहेगा, यहाँ माइनस आएगा और प्लस रहेगा। वही सेम चीज है, दोनों को i + j को ऐड करो, इवन आया तो साइन चेंज नहीं होगा, ऑड आया तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस है तो प्लस लग जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1, फिर क्या होता है बीच में -1 की मल्टीप्लाई 1 से माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, कितना आ जाएगा 4, ये आ गया -3। ये कितना आ गया 2 माइनस माइनस प्लस का कितना आ गया 4, लेकिन यहाँ पे साइन क्या बाहर माइनस का है तो ये माइनस हो गया, कितना आ गया -6। इसके बाद देखिए ये आ जाएगा -4 -2, आंसर इज -6। इसे सॉल्व कीजिए, ये क्या बाहर माइनस है साइन तो माइनस लगा देती हूं मैं, ये क्या आ जाएगा 2
+4, क्या आ गया मेरे पास -6। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया -1 +4, कितना आ गया मेरे पास 3। इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा -1 +4 3, ये कितना आ जाएगा -2 -4, और इसके बाहर माइनस है हमारे पास, तो कितना आ जाएगा माइनस और -6, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर देखिए ये क्या आ जाएगा 4 + 2 6, ये माइनस बाहर ऑलरेडी है, कितना आ जाएगा 2 + 4 -6, और ये हमने फाइंड कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, इनको लिख लूंगी मैट्रिक्स में और उसका क्या कर दूंगी ट्रांसपोज, तो हमारा एक साइड आ जाएगा। तो मैट्रिक्स में हम लिख लेते हैं, इसको क्या आ जाएगा A11 क्या आया मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ A क्या आ जाएगा, A11 आया मेरे पास -3, A12 -6 -6 1 3, आफ्टर दैट 6 3 -6, उसके बाद 6 -6 एंड क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगी इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या आ गया मेरे पास -3 -6 -6 6 3 -6 6 -6 एंड 3, ये क्या आ गया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। क्लियर। अब मैं क्या निकालूंगी दूसरी साइड, दूसरी साइड क्या थी मेरे पास यहां पे कि 3 × A ट्रांसपोज, यानी कि इस मैट्रिक्स का पहले मैं ट्रांसपोज करूंगी फिर मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो ट्रांसपोज कीजिए इसका -1 -2 -2, ट्रांसपोज का मतलब फिर से बता रही हूँ रो को कॉलम में चेंज कर दो, 2 1 -2 2 -2 1, ये हो गया हमारा ये ट्रांसपोज। अब मैं इसको क्या करूंगी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आ जाएगा -3 6 6 -6 3 -6 -6 एंड 3। अब चेक कर लेते हैं क्या दोनों मैट्रिक्स हमारी सेम आई है, -3 6 6 -6 3 -6 -6 एंड 3, बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, और यही हमें प्रूव करना था कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 3 × A का ट्रांसपोज। अब देखिए ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया कि मैंने आपको बताया कि ये शो करना है। सिमिलरली मान लो इसी क्वेश्चन में हम दे देते कि शो हमें करना है, शो दैट, टाइप कुछ भी आ सकती है एग्जाम में क्वेश्चन की, मान लो ये दे दिया जाए कि A × एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A × A इक्वल्स टू A का डिटर्मिनेंट I3। यहाँ पे मैंने I3 क्यों लिखा है, क्योंकि 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन आ जाता, A यही दे दिया जाता कि ये शो करो, इसका मतलब है हमें तीनों साइड्स निकालनी है और तीनों का आंसर क्या आना चाहिए, बिल्कुल सेम आना चाहिए। इसका मतलब क्या, पहले ये साइड पिक करेंगे, पहले हम इसका एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करेंगे क्वेश्चन का, जो एडजॉइंट ऑफ A आएगा उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, A से करेंगे। एक आंसर आ गया हमारे पास, वो इक्वल होना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ A फाइंड कर चुके थे हम, फिर एडजॉइंट ऑफ A को आगे रखेंगे और A को पीछे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। फिर तीसरी साइड हम कैसे निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट करेंगे, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, सीधा एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम I3 से करेंगे। दैट मीन्स जो भी मान लो इसका आंसर आया, ठीक है, I3 का मतलब क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फॉर एग्जाम्पल इसका 3 आंसर ही आ गया, मैंने निकाला नहीं इसका क्या आया, मैंने वैसे अज्यूम किया कि 3 आ सकता है, शायद इसका A का डिटर्मिनेंट आ गया मान लो। तो इसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, 3 के अंदर 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3 आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो यही आंसर इन दोनों मैट्रिक्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए। तो इस टाइप के कोई भी आपको टाइप आ सकती है, आपको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A निकालना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए, I3 पता होना चाहिए। इस टाइप आपको हर एक चीज पता होगी तो आप हर एक क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। सिर्फ बेस क्या है आज के टॉपिक का कि आपको एडजॉइंट ऑफ A निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है स्क्वायर मैट्रिक्स A
ऑफ ऑर्डर 3 हैज ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 5, हमें फाइंड करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है तो यहाँ पे वो थ्योरम्स यूज होंगी जो मैंने आपको पहले बताई थी। सबसे पहले हम लेते हैं a इंटू ए का एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। दोनों को अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। ए बी का डिटर्मिनेंट को क्या लिख सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अब देखिए मैंने आपको बताया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होती है। इसकी पावर 1 है ना, मल्टीप्लीकेशन में ये डायरेक्ट मैंने यूज किए यहाँ पे वो वाली थ्योरम। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में बेस है वो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट 1 + n-1, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आ गया हमारे पास a की पावर n। अब देखिए हमें गिवन क्या है, इसने बोला है ऑर्डर n। n का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर कितना गिवन है, 3। दैट मीन्स मेरे पास n की वैल्यू यहाँ पे 3 है और a का डिटर्मिनेंट कितना फाइंड हमारे पास है 5। तो यहाँ मैं वैल्यू रिप्लेस कर दूंगी, क्या आ जाएगा 5 की पावर 3। देन आंसर इज 125। तो इस टाइप से देखिए आपको मैंने आज एडजॉइंट ऑफ ए सिखाया है, आप उसको अच्छे से कीजिए। 2 × 2 का तो हमने शॉर्ट ट्रिक भी की है, 3 × 3 का आएगा। आपको कुछ भी वेरीफाई करना आ सकता है क्वेश्चन में। एक ये जो आपको मैं करवा रही हूं यहाँ पे एडजॉइंट, फिर हम इनवर्स करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में 6 मार्क्स का, तो ये बहुत अच्छे से कीजिए इसको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।